मान रघुकुल मन जाने, देखे मान रघुकुल मन जाने, सुनो भान कुल कमल तंगा, भान कुल पंकज भानु, सुनो भान कुल पंकज भानु, सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हार अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम डारो फोरे, काचे घट जिम डालो फोरे, सको निर्मोलक जिम तोड़े, सको निर्मोलक जिम तोड़े, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, शोभा पुरो पिनाक पुराना, शोभा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जान अस आयुष हो, नाथ जान अस आयुष हो, कौतुक करो दिलो की सो, कौतुक करो दिलो की सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाम जिम चाप चढ़ावो, जोजन शत प्रमाण लो भावो, जोजन शत प्रमाण। लक्ष्मण जी सबसे बड़ी बात बोल पड़े क्या? तोरव छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु शपथ, करि न करो धनुरात। प्रभु अगर ऐसा मैं ना करके दिखा दूं तो आज से कसम है क्षत्रिय कुल कलांगर की कि धनुष बाण कभी इस हाथ से टच नहीं करूंगा, छूंगा नहीं। इतना बड़ा शपथ ले लिए क्या? क्या बोल गए लक्ष्मण जी महाराज? कहते हैं माखे लखन कुटिल भय भाव हैं। इतना माख लग गया कि क्षत्रिय बैठा इस समाज में और जनक जी ऐसे बोल गए। किसी के नाम के सामने श्री या जी से संबोधन किया जाता है, सम्मान, इस सम्मानजनक शब्द है। फलाने जी, श्री, पिताजी, श्री और जी का शब्दांश सामान्य वाक्य में है। न श्री लगाए ना जी कहते हैं। कहीं जनक जस अनुचित बानी, जनक तुमने गलत कह दिया, तुमको नहीं पता कि क्षत्रिय कुल कलांगर के महाराजा ध्वज के पुत्र बैठे हैं, आपने गलत कह दिया। ये ना श्री ना जी लगाए। उसके बाद कहते हैं विद्यमान रघुकुल तहमानी, रघुवंशी यहां पर विराजमान है। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप कहिए अगर सरकार का आदेश मिल जाए तो शत जोजन, कहते हैं जाओ तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। कंदुक माने कोहड़े के तरीके से ब्रह्मांड को उठा दो। ब्रह्मांड को उठा करके इसको काचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान जैसे फोड़ा जाता है उसको ऐसे मुट्ठी में फोड़ दो। पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं, ये धनुष है, इसमें क्या इसकी क्षमता है? उसके बाद कहते हैं अगर भगवान मुस्कुरा करके बोले लखन कैसे करोगे ये सब? कहते हैं प्रभु तब प्रताप महिमा भगवाना, अगर आपका कृपा हो जाए। इस पुराने पिनाक धनुष में क्या है? और धनुष का नाम था पिनाक। ऐसा देख करके भगवान राम कहते हैं लखन जहां गुरु हो, जहां श्रेष्ठ जन हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना रहे। जो बड़े बड़े राजा हैं समझो ऐसे ही दुश्मन के समान है। जहां श्रेष्ठ रहे, गुरु रहे, अपने से बड़े रहे, वहां पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से बोल रहा हूं। अपमान लग जाता है प्रभु, जब ऐसे कोई कह देता है, कोई अपमान कर दे तो उस पर बोल देना पड़ता है। धर्म भी ये कहता है उचित रहे। भगवान अपने पास बैठाते हैं, गुरुदेव भगवान चुप कराते हैं। उसके बाद कहते हैं आदेश करते हैं गुरुदेव भगवान, कहते हैं क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ जाने। ऐसा क्यों लिखा गया है कि समय शुभ जाने विश्वामित्र? क्यों? इसके पहले अशुभ समय चल रहा था क्या? हाँ, इसके पहले अशुभ समय चल रहा था। मां जानकी है भूमिजा, भूमि की पुत्री है, और उसमें राहु और केतु आकर के धरती से जकड़ लिए थे बड़े प्रेम के नाते धरती मैया से कि मेरी पुत्री का आज विवाह हो जाएगा, हमसे दूर चली जाएंगी। जब बेटी का विवाह होता है, गौना जाता है, तो माता पिता अपना चौखट पकड़ के रोते हैं बेटी को विवाह में विदा करने के बाद। ये प्रेम रहता है। कहा गया है बंधु माताओं की बेटियां कौन सी हैं, बहुएं क्या हैं? कहा गया है शास्त्रों में
नकली धनवान की पहचान होती है खोका और पेटी। खोका पेटी माने करोड़, पेटी माने लाख। जे लाखों करोड़ कमावे वो नकली धनवान है। नकली धनवान की पहचान होती है क्या? खोका और पेटी। असली धनवान की पहचान क्या है? जिसके घर में मुस्कुराती हैं, कलकल किलोर करती हैं बहू और बेटी। महिलाओं की मुस्कुराहट से ही आपका नाश और आपका प्रलय और आप दिव्य आगे बढ़ते हैं, मात्र महिलाओं की मुस्कुराहट से। जिसके घर में बहन और बेटियां मुखमंडल हमेशा उजड़ा रहे, दुख के नाते परेशान रहे, पुरुष के नाते बोले वो घर कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा प्रयास करिए कि आपकी बहन, आपकी भौजाई, आपकी बहू, आपकी पत्नी हमेशा मुस्कुराती रहे। जो व्यक्ति अपनी मुस्कुराती हुई मां, पत्नी या बहन का केवल मुखमंडल दर्शन करके चला जाए बाहर, बिगड़ा हुआ भी काम बंद करके आता है। शास्त्र कहता है कभी दुख नहीं देना चाहिए। अपने पत्नियों को खूब प्रेम किया करिए, दिखावटी नहीं कि ससुरारी जावे तो चाहे नैहरे मार के गुलार दे, गिराए दे, वहां जाए तो कुछ क्या चाहिए, कोई कमी तो नहीं है। हमेशा सम्मान करिए, अकेले में सम्मान करिए, पूछा करिए कि कोई बात है बता दिया करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे प्रेम से समझाया करिए। आपके वो कार्य में सहभागिता करने के लिए तैयार रहेंगे, 50-50 नहीं। आप 10 रहेंगे और 90 बढ़ के आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं महाराज, प्रेम पुत्री और मां के नाते राहु और सब लोग ग्रसित किए थे, उस धनुष को जकड़ के रखे थे। और उसके बाद में विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब शुभ समय आया है, इसलिए बोले हैं क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। क्या बोले? उठहु राम भंजाहु भव चापा, उठहु राम भंजाहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे विश्वामित्र जी महाराज बोले उठो राम भंजाहु चापा, राम जी उठे, मां सुनैना कहती है जनक जी से, रोकिए इनको, रोकिए, मत तोड़वाइए इनसे। अब कितनी हंसी मजाक मेरी करवाएंगे। भूप सहस्त्र से एक ही बारा, बड़े बड़े बलशाली राजा यहाँ आए हैं, अपने बाजुओं को और जंघाओं को ठोक रहे थे तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाए। 10 राजा मिलकर के बेइज्जती कराने के लिए मेरे पुत्री का विवाह किए हैं आप। धनुष तोड़ने के लिए 10,000 राजा आए थे। अब मेरी बेटी का और मेरा बेइज्जती मत कराइए। आपको कराना है आप नहीं करा लीजिए, मेरा मत कराइए। छोटे छोटे बारे कुंवर हैं, इनको ला रहे हैं, कितना मजाक करवाएंगे आप मेरा। दुधमुहा बच्चा को आप ला रहे हो धनुष तोड़वाने के लिए। दिखाया गया है सीरियल में, माँ जानकी बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब मेरे राम जी और माँ जानकी का विवाह हुआ, जानते कितनी वर्ष की हैं? बधु लड़कनी पर घर आई। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि बधु हमारी लड़कनी है, बधु लड़कनी है अभी। हे कौशल्या, बधो लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे नेत्र की रक्षा ये पलक टपटपा के करती है, वैसे गोद में लेकर के इन बहुओं को मानना। 6 साल की हमारी माँ जानकी हैं, 6 वर्ष की, और राघव सरकार 12 वर्ष के हैं। इसलिए कहते हैं बधो लड़कनी। गोद में उठा करके माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया अपनी अपनी बहुओं को लाई है। जय हो। इतना सुंदर दर्शन है महाराज। और उसके बाद में कहती है छोटे छोटे राजकुमार हैं, इनसे धनुष उड़वाएंगे। लेकिन हमारे राघव सरकार आगे बढ़ते गए, उसके बाद में सभी को मनाए। उसके बाद कहते हैं दम क्यों दामिन जिमी जब लायाओ, पुनि नभ धनु मंडल लेत चढ़ावत थे चत गाढ़े, कहु न लखा दे ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दोनि घोर कठोर। छंद में कहते हैं क्या? भरे भुवन घोर कठोर, रम रम बाहि तज मार्ग चले, करहि नीरज ढोल महिरथ ढोल। सुर असुर मुनि कर गान दी,
कोदंड खंड राम तुलसी जयते भजन उचारही जयते भजन उचारही जयते भजन उचारही। राम जी ने क्या किया? मैंने एक दिन कथम बताया था कि जैसे माताएं अपने बालक का नजर उतारने के लिए ढिठौना काजल आंख में लगाती हैं, हे मस्तका पे थोड़ा सा काजल लगा देती हैं, ढिठौना है नजर ना लगे। काली पट्टी कपड़ा फाड़ा जाता है, मुंह पे थुथुकाया जाता है, त्रिन तोड़ा जाता है, क्यों? हमारे बचवा को नजर ना लगे। उसी प्रकार से लोग न्योछावर जब देते हैं, बच्चे का जन्म रहता विवाह, तो मस्तक के ऊपर कहीं घुमाते हो, नजर उतारते हैं कि नजर उतर के दक्षिणा तब दें। और वो सब सारा रोग दोष कौन ले जाए? पंडित बाबा। हाँ, इसलिए पुरोहिताई का कर्म नहीं करते हैं। जे दुनिया बड़ा पापी रहेगा तो ऐसे जब पंडित बाबा आएंगे ना तो दुनिया ग्रह को ऐसे अंगुरी ऐसे लगा के छुएंगे। 10 गांव मिल रहा था पुरोहिताई करने का, उमारी, मसैची, प्रतापपुर, रमुआपुर और उसके बाद में घोषियारी, बदरगहना। हमने कहा नहीं कर पाएंगे पुरोहिताई कर्म, भगवान की कथा करें ही ठीक है। पंडितों को देख के और ऐसे छुएंगे, उसी में जितना पाप रहेगा सब बहा देंगे पाप। नहीं करना पुरोहिताई कर्म। उसी प्रकार से जैसे त्रिन तोड़ा जाता है, पैसे से नजर उतारा जाता है, उसी प्रकार से हमारे राम जी कैसे उठाए हैं? चट्ट से उठाए और माँ जानकी देख रही थी कि आ गए हैं मेरे सरकार। अब क्या करें, कहीं नजर न लग जाए माँ जानकी का, इसलिए माँ जानकी का 3 बार वो परिभ्रमण किए हैं, नजर उतारे हैं राघव सरकार। वाल्मीकि रामायण तो ये कहता है माँ जानकी से केवल नजर उतारने के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। और वो नजर उतार करके 3 बार परिक्रमा करके उसके बाद कब वो चट्टे से मार दिए, 2 खंड हो गया, सहजे ही में मार दिए, कोई लख नहीं पाया। सारे राजाओं की जब गद्दी हिल गई, धड़ाम से धड़धड़ा के आगे गिर पड़े, तो पता चला किसी का सर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। तो बोला राम तो पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, बाजी बंद गिर गया, धनुष टूट गया, फरसा गिर गया, सर फूट गया। तब बोले अच्छा अच्छा धनुष टूट गई। अब सब राजा चौंक गए। उसके बाद कुछ लोग विमोढ़ी राजा कह रहे हैं अच्छा धनुष जब टूट गया है तो इनको मार के तब जबरदस्ती ले चलेंगे। भगवान अपनी प्रभुत्व दिखाते हैं सबको। उसके बाद में विवाह कैसे हुआ कहते हैं, वहां पर सखियां आती हैं, कहते हैं टूटत ही धन भयो विवाह। जैसे धनुष टूटा हमारे सरकार को लिवा करके लाइए, विवाह का रस्म कराइए, लाइए।